क्रिस इवेंस कैप्टन हाइड्रा के रोल में डॉक्टर डूम के लिए एक डार्क एवेंजर्स की टीम बनाने वाले हैं। तो यारो हाँ, क्रिस इवेंस रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन इस बार स्टीव रोजर्स जैसे सुपर हीरो के रूप में नहीं, बल्कि एक विलन कैप्टन हाइड्रा के रूप में। हाँ, कॉमिक के एक टाइमलाइन में स्टीव रोजर्स हमेशा से एक हाइड्रा एजेंट होता है और बाद में जाकर बन जाता है मार्वल का खतरनाक विलन कैप्टन हाइड्रा, और तो और वो सॉर्सरर सुप्रीम तक बन जाता है। और जैसे हमें पता है कि एमसीयू मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते आ रहा है, तो ये स्टोरी लाइन भी बिल्कुल फिट बैठती है। और कुछ टाइम पहले ही क्रिस इवेंस का रिटर्न हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में जॉन स्टॉर्म के रूप में देखने को मिला था। तो अब डूम्सडेयर, सीक्रेट वॉर जैसी बड़े प्रोजेक्ट में देखना तो जाहिर सी बात है। तो अब सोचो कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का डॉक्टर डूम और क्रिस इवेंस का कैप्टन हाइड्रा दोनों मिलकर एक डार्क एवेंजर्स की टीम बनाते हैं। और इसका हिंट हमें एवेंजर्स एंड गेम में भी देखने को मिला था, जब एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं। तब स्टीव रोजर्स ने इस लिफ्ट वाले सीन में कहा था कि जरूरत नहीं, भरोसा रखो, हाइड्रा की जय हो। उस टाइम तो ये बस एक चाल थी, लेकिन अब लगता है कि ये तो एमसीयू का फ्यूचर सेटअप था और डॉक्टर डूम का एक टीम होना जरूरी भी है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम को कई सारे सुपर हीरोज से लड़ना होगा, जैसे सैम विल्सन के लीड में न्यू एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, फॉग यूनिवर्स के एक्समैन और पुराने म्यूटेंट्स, और शायद से उनके साथ मून नाइट और डेडपूल भी हो सकते हैं। इसलिए तो डॉक्टर डूम एक मल्टीवर्स सुपर विलन्स की टीम बना रहा है, जिसमें हमारे ओरिजिनल सुपर हीरोज के डार्क वेरिएंट्स भी होंगे। और दूसरी तरफ केविन फाइगी ने कहा है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एमसीयू को पूरी तरह से रीसेट करने वाला है, लेकिन ये रीबूट नहीं होगा बल्कि एक सॉफ्ट सा रीसेट होगा। मतलब कि सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स के टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और फिर कॉमिक की तरह ही डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स के बाद गॉड एम्पलर ऑफ बैटल वर्ल्ड बनाएगा, और फिर रीड रिचर्ड्स और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मिलकर रीसेट करेंगे पूरे मल्टीवर्स को। और फिर बात आती है कास्टिंग की। केविन फाइगी को भी पता है कि क्रिस इवेंस और आरडीजे जैसे लेजेंड को रिप्लेस करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसलिए एमसीयू एक ऐसा रास्ता अपनाने जा रहा है कि पुराने एक्टर्स को मल्टीवर्स वेरिएंट्स के रूप में सीक्रेट वॉर्स में दिखाएंगे, और फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद न्यू एक्टर्स उन आइकॉनिक कैरेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। इससे फैंस भी कुछ हद तक खुश हो जाएंगे। और फिर एवेंजर्स डूम्सडेयर सीक्रेट वॉर्स में हमें वही पुराने सुपर हीरोज एक नए फॉर्म में डॉक्टर डूम के साथ मिलकर नए हीरोज से लड़ेंगे। और मुझे ये भी पता है कि डूम्सडेयर सीक्रेट वॉर्स में काफी सारे मार्वल्स के पुराने फैंस विलन का ही साथ देंगे, क्योंकि सबको पता है कि कुछ भी हो जाए दिल तो वही पुराने ओरिजिनल सुपर हीरोज के पास ही है। तो अब देखना है कि जब मल्टीवर्स टूट जाएगा और फिर एक नया यूनिवर्स बनेगा, तो तब कौन कौन बचेंगे और कौन नए कैरेक्टर को लेकर आएंगे। तो यारो, अब तुम यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो में कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट में बताओ, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मारो। बाय बाय।